हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि बिहार बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है, मैं आज साइंस का आंसर की बताने वाला हूं। तो जो छात्र है छात्राएं 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम यानी मैट्रिक के बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इससे आप लोगों को होगा क्या कि एग्ज़ाम का किस तरह एग्ज़ाम होगा, आप लोगों का 2026 में कितने ऑब्जेक्टिव रहेंगे, कितने सब्जेक्टिव होंगे, सब आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड, आप लोग अगर मॉडल पेपर डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के प्ले लिस्ट में आप लोगों को मॉडल पेपर का लिंक किस तरह डाउनलोड किया जाता है आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग वहां उस वीडियो को देखकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, प्रश्न संख्या 1 में है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी ए में है 0 और बी में है ऋणात्मक और सी में है अनंत और डी में है धनात्मक। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी अनंत हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 में है वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस और बनते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है दर्पण के आगे बनते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद फ्रेंड, प्रश्न संख्या 3 में है यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच कोण होगा। तो कितना कोण होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी। उसके बाद फ्रेंड, देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को कि एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल होगी। आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल भी सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद फ्रेंड, ये 5 नंबर को देख लेते हैं। गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। तो आप लोगों का 5 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, ध्रुव पर। उसके बाद फ्रेंड 6 नंबर को देख लेते हैं। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति होती है। तो सघन से, यहाँ जो सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो उसका हो जाएगा आप लोगों का ए, बढ़ जाती है। उसकी चाल क्या होती है, बढ़ जाती है फ्रेंड। उसके बाद 7 नंबर को देख लेते हैं। 7 नंबर है कि अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। तो अपवर्तन के कारण जो है ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी फ्रेंड, ए बी दोनों। उसके बाद 5 नंबर 8 प्रश्न के 8 में है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति है। तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति, तो इसका पूछा गया। तो आप लोगों का इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद प्रश्न संख्या 9 में है तेलीय कागज़ होता है। तो तेलीय कागज़ क्या होता है, पारभाषक होता है। फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 10 में है प्रकाश की चाल न्यूनतम होता है। तो प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होता है। तो अब जल में और निर्वात में, वायु में। तो सबसे कम होता है कांच में। फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद फ्रेंड 11 नंबर को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा डी, दृष्टि पटल में। उसके बाद फ्रेंड आगे देख लेते हैं 12 का नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है। तो नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है, आपसे पूछा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, कॉर्निया। उसके बाद फ्रेंड आगे देख लेते हैं 13 नंबर में कि बाईफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है। तो बाईफोकल द्वारा कौन सा लेंस सुधारा जाता है। तो इसका आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सी, जरा दृष्टि दोष। उसके बाद फ्रेंड आगे देख लेते हैं 14 में है रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं। तो इसका आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 14 का आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सी, धुंधली रोशनी। उसके बाद फ्रेंड आगे 15 का देख लेते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है। ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का आप लोगों का बी, रॉड्स और कॉन्स। उसके बाद फ्रेंड 16 नंबर को देख लेते हैं। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो इसका आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा बी, उसमें। उसके बाद फ्रेंड 17 नंबर को देख लेते हैं। 17 नंबर में क्या है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, यानी प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है, आपसे पूछा गया। तो इसका आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सी, कुंडली में क्या नहीं होता है। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 17 का सी हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद 18 का देख लेते हैं। 18 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो वाट के बराबर क्या हो जाता है, ये हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर ए। उसके बाद फ्रेंड 19 में है विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। तो इसका आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद फ्रेंड 20 नंबर को देख लेते हैं। बोला कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो आप लोगों को पता है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद फ्रेंड आगे देख लेते हैं 21 नंबर को देख लेते हैं कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा 21 का ए। उसके बाद फ्रेंड आगे देख लेते हैं 22 में कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो आप लोगों का इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, काल्पनिक। उसके बाद फ्रेंड आगे देख लेते हैं
कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो आप लोगों का 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड आगे देख लेते हैं 24 में लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध। तो लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत कम हो जाता है फ्रेंड। उसके बाद आगे देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड। क्या है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक तत्व क्या हो जाएगा आप लोगों का? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यूरेनियम। उसके बाद फ्रेंड 26 को देख लेते हैं। 26 में क्या है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का आप लोगों का बी, सूर्य। उसके बाद फ्रेंड आगे देख लेते हैं 27 में क्या है कि निम्न में किसका अर्थ जल होता है? तो निम्न में किसका अर्थ जल होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी, हाइड्रो का। उसके बाद फ्रेंड आगे देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में कौन सा युग में एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो आप लोगों का 28 का राइट आंसर हो जाएगा डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी फ्रेंड। उसके बाद आगे देख लेते हैं 29 का देख लेते हैं। 29 में क्या है कि शाक सब्जियों का विघटित होकर के कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उसमें छेपी फ्रेंड। उसके बाद आगे देख लेते हैं 30 का निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो 30 का आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा डी, अवक्षेपण। उसके बाद फिर 31 को देख लेते हैं। 31 में क्या है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया था। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आप लोगों का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ देख लेते हैं क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? संतुलित नहीं है तो कौन हो जाएगा आप लोगों का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये संतुलित नहीं है समीकरण फ्रेंड। आगे देख लेते हैं 33 में क्या पूछा गया आपसे कि कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच संभावित क्या होगा? तो इसका पूछा गया है। तो देखिए 7 से अधिक हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी। उसके बाद आगे देख लेते हैं यशद पुष्प क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी। उसके बाद फ्रेंड आगे देख लेते हैं क्या है कि 35 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो दूधिया कौन करता है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा डी। उसके बाद फ्रेंड आगे देख लेते हैं कि 36 में क्या है कि मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए, मेथेनोइक अम्ल। उसके बाद फ्रेंड आगे देख लेते हैं कि 37 में क्या कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आप लोगों का क्या हो जाएगा? 37 का इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी फ्रेंड। उसके बाद आगे देख लेते हैं 38 में क्या कह रहा है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करने क्या बनता है? सब लोगों को पता है कि क्या बनता है? लवण बनता है फ्रेंड। इसका हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद 39 को देख लेते हैं। 39 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व को संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका जो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, फ्रेंड सी हो जाएगा। उसके बाद आगे देख लेते हैं फ्रेंड क्या पूछा गया है कि क्यूबराइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? तो 40 का आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सी फ्रेंड। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि 80 ऑब्जेक्टिव होता है, 80 में से मैं 40 बता दिया और 40 जो है अगले पार्ट में लेकर के आऊँगा। तो क्या आप लोगों को इसका दूसरा पार्ट चाहिए? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।